मैं इंजीनियर महफूज आलम। जी, दिखा गया कि अब्दुल जलील मस्तान साहब अपने पूरे दल बल को लेकर आपके आवास में आए और क्या कुछ बातचीत हुआ, थोड़ा बताइएगा। जी, माननीय पूर्व मंत्री आवास अब्दुल जलील मस्तान साहब हमारे आवास में आए थे और अभी उनके सैकड़ों समर्थक हमारे यहाँ ही मौजूद हैं। उन्होंने दावत दिया है कि बेटा, हम सब की लड़ाई एक है। हम सब अमौर विधानसभा के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो काली परछाई बाहरी विधायक के रूप में हमारे यहाँ हैं, उनको हटाने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। वो मेरे अब्बा से मिले, मेरे ख़ानदान के ऑलमोस्ट सभी लोगों से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि इंजीनियर महफूज आलम को आप लोग हमें सौंपिए, दीजिए। ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है हमारे लिए, और चूँकि हम सैकड़ों हज़ारों समर्थक जो हमारे हैं, पिछले 3 साल से लगभग बहुत सारे लोग जो हमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। मैं चाह रहा हूं कि इन सब की मीटिंग्स 1-2 दिन में हम बुलाएंगे, उन सब से मंथन करेंगे और ख़ासकर हमारे आसपास के 10-15 गांव वाले जिनकी उम्मीद हमसे बहुत ज़्यादा है, इन लोगों को भी लेके हम बैठेंगे और मंथन करेंगे। चूँकि ये हमारी अकेली की लड़ाई नहीं है, ये पूरे अमौर विधानसभा की लड़ाई है। अमौर विधानसभा के जीत के लिए, चूँकि अभी हम लोग हारे हुए हैं, अभी अमौर विधानसभा की अपनी जो सम्मान है वो हमारे पास नहीं है। हमारे ऊपर एक टैग लगा हुआ है कि यहाँ पे बाहरी विधायक है। हमें अपने सम्मान की वापसी के लिए जिस हद तक जाना होगा, हम अपने कार्यकर्ताओं को के साथ में मंथन करेंगे, विचार रखेंगे और इंशाल्लाह एक सही निर्णय पे हम लोग पहुँचेंगे। उसके बाद हम लोग बाज़ाब्ता, अगर हर किसी का निर्णय पॉजिटिव रहा तो इंशाअल्लाह हम लोग हाजी अब्दुल जलील मस्तान साहब का हाथ को मजबूत करेंगे और उनको लेकर के आगे बढ़ेंगे। आप जो संकल्प लिए थे, क्या वो पूरा करेंगे? ये एक संकल्प का ही पार्ट है। अगर उस संकल्प को हम नहीं देखते, क्योंकि महफूज आज के वक्त में यहाँ से इलेक्शन निर्दलीय भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है और हमारे हजारों समर्थक जो हमारे साथ हैं वो हमें छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं हैं। आप देखेंगे कि एक नौजवान जो बगैर किसी पार्टी का या कोई नई पार्टी से जुड़ने के बाद इस अमौर विधानसभा में जितने भीड़ उनके पीछे चली है, शायद बहुत दिनों से यहाँ राजनीति करने वाले लोगों के पीछे वो भीड़ नहीं चल पाई है। क्योंकि आज तक हम गरीबों के लिए खड़े हो रहे हैं। आप किसी भी गरीब के घर जाके घुसिए और उनसे पूछिए कि क्या आपके दुख दर्द में कभी आपने अगर इंजीनियर महफूज आलम को याद किया, क्या वो आपके पास आए, हाजिरी लगाए, आपके दुख दर्द में उन्होंने आपका साथ दिया या नहीं दिया। इंशाअल्लाह आपको ज्यादातर जगह से हाँ ही मिलेगा। वो सारे समर्थक जो हमारे ऊपर टकटकी लगाए देख रहे हैं कि उनका क्या निर्णय होता है, हम इंशाअल्लाह 1-2 दिन में दोबारा आप सबको बुलाकर अपने सभी समर्थकों के साथ निर्णय लेकर बाज़ाब्ता साथ हम इंशाअल्लाह। अब्दुल जलील मस्तान साहब जो आए, क्या आपको क्या बोल के गए? उन्होंने मुझे बेटा कहा है, तो मैं भी, वो हमारे बाप समान है, पिता समान है, उनका सम्मान इंशाअल्लाह जरूर रखूंगा। उन्होंने कहा है बेटा साथ दो, तो ये बेटा भी जंग में कूदा है और इस जंग में इंशाअल्लाह अमौर का बेटा ही जीतेगा इंशाअल्लाह। इस बार AIM के तरफ से पहल नहीं हुआ क्या, या फिर फोन नहीं आया कि हमको समर्थन दीजिए या फिर हम मेरे साथ काम कीजिए? देखिए, सबसे पहली बात है कि आज इंजीनियर महफूज के ऊपर सभी लोग टकटकी लगाए देख रहे हैं। जितनी पार्टियां हैं, कोई ऐसी पार्टी नहीं जिन्होंने पहल नहीं किया है। लेकिन फैसला क्या करना है वो हमारी टीम के ऊपर डिपेंडेंट है और हमारी टीम कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगी कि हमारे यहाँ का विधायक फिर से बाहर का कोई हो।
इसलिए जो संकल्प है वो संकल्प हम पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। किसी भी कीमत पर कोई भी बाहर का विधायक अमौर में दोबारा नहीं आएगा। आखिर बाहर के लोग क्यों डोरा डाल रहे हैं अमौर पर? बाहर के लोग डोरा हमारी गलतियों के कारण ही डाल रहे हैं। हम गलती किए थे 5 साल पहले कि किसी बाहर के आदमी को यहाँ पे जगह दिए थे। उस गलती को हम दोबारा दोहराएंगे नहीं। उसका नतीजा ये हुआ कि आज कांग्रेस में भी बाहर के लोग डोरे डालने लगे कि हमें टिकट दिया जाए। जदयू में भी बाहर के लोग डोरे डालने लगे कि हमें टिकट दिया जाए। इस संकल्प को हर किसी को पूरा करने की जिम्मेदारी है कि यहाँ का अगला जनरेशन भी कभी भी ये न सोचे कि हम अमौर में जाकर विधायक बन जाएंगे। हर किसी को एक होकर रहना पड़ेगा। इन उंगलियों के तरह अगर आप रहेंगे तो बहुत आसान है तोड़ना। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं अमौर विधानसभा के जितने भी लोग हैं और खासकर जितने भी हमारे समर्थक हैं कि एक हो जाओ, मुट्ठी बन जाओ सब कोई सलाउद्दीन अय्यूबी नहीं आएगा तुम्हें सिखाने के लिए, तुम्हें बताने के लिए कि कयादत अपनी लागू करो। यहां हम अमौर का कयादत लागू करेंगे इंशाअल्लाह। ये संकल्प है और इस संकल्प को पूरा करने के लिए हम हर कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। एक नारा लग रहा है कि इस बार 1 लाख पार विरोधी इस बार 1 लाख पार अमौर का बेटा करेगा, ये सही नारा है इंशाअल्लाह। इस बार 1 लाख पार अमौर का बेटा करेगा, ये बिल्कुल सही नारा है।